बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जदोई के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 18 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे केरेटोप्लास्टी की। अब केरेटोप्लास्टी में बेसिकली कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम जो पेशेंट की डिजीज़ कॉर्निया उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी डोनर के हेल्दी कॉर्निया से, तो इसको हम केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स एग्जाम में पूछते होते हैं कि इसकी टाइप होती है फुल थिकनेस ग्राफ्ट जिसको हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। उसके अलावा एक होती है पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट या जिसको हम लेमिनर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। अब ये जो लेमिनर केरेटोप्लास्टी है ये आगे दो तरह की होती है, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप होती है। इसकी हम डिटेल से भी बात करेंगे। इसके अलावा एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी हम करते हैं जब पोस्टीरियर डिस्ट्रोफी डेवलप हो जाती है ना कॉर्निया में, तो उस कंडीशन में हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी से। ओके, सो इन दिस इमेज हम बात करते हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी की। पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी में हम होल थिकनेस ऑफ कॉर्निया को रिमूव करते हैं डोनर से और उसको इम्प्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं इन द रेसिपिएंट। अब सबसे पहले हम करते हैं कि पहला स्टेप आता है कि हम एक ट्रैफीन यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम परफोरेट करते हैं पार्शली इन द रेसिपिएंट कॉर्निया। पार्शली हम रेसिपिएंट कॉर्निया के अंदर परफोरेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो रेसिपिएंट का कॉर्निया है उसको केयरफुली हम निकाल देते हैं। निकालते किसके थ्रू है? कर्व कॉर्नियल सीजर के थ्रू हम इसको निकाल देते हैं। ये देखो ना, ये कर्व कॉर्नियल सीजर, इसके थ्रू हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम डोनर कॉर्निया को हम ट्रैफिनॉइड से हमने एरिया बनाया था ना यहाँ पर, उसके अंदर आकर डोनर के कॉर्निया को प्लेस कर देते हैं और फिर हम 4 कार्डिनल सुचर लगाते हैं। लेटरल 3 एडिशनल सुचर भी लगा देते हैं पर क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखो तो पर क्वाड्रेंट हमने लेटरली कुछ सुचर लगा दिए। तो ये बात होगी पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी की। तो ये स्टेप्स होते हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी के। इंडिकेशंस की बात करें तो कुछ ऑप्टिकल इंडिकेशंस होती हैं कि हम इसमें वीएन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि कॉर्निया के आगे अगर ओपेसिटी डेवलप हो गया, कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो गया, उस कंडीशन में कर सकते हैं। बुलस केरेटोपैथी यानी वेजिकल्स बनने लग गए हैं कॉर्निया के अंदर, उस कंडीशन में कर सकते हैं। कॉर्नियल डिस्ट्रोफी की कंडीशन में कर सकते हैं और एडवांस केरेटोकोनस में भी हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी करते हैं। थेराप्यूटिक की बात करें तो अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है कॉर्निया में तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर कोई किसी कंडीशन में कन्वेंशनल थेरेपी से कॉर्निया ठीक नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आती है टेक्टोनिक कॉजेज। इसमें हम कॉर्निया की इंटेग्रिटी को रिस्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कॉर्निया की थिनिंग हम देखते हैं ना डेस्मेटोसील में, कॉर्निया की डेस्मेटोसील में जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है वो आगे की तरफ बल्ज आउट हो रही होती है। सो डेस्मेटोसील में हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा ना कॉस्मेटिक भी इसकी इंडिकेशन होती है। अब ये तो काफ़ी वियर्ड सी बात होगी ना कि आप अपीयरेंस ऑफ आई को इम्प्रूव करने के लिए आप पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी शुरू कर दो। सो ये भी इसने इसकी एक इंडिकेशन लिख दी है। अब जो डोनर टिश्यू होता है वो हम रिमूव करते हैं विद इन 6 to 24 आवर ऑफ डेथ और ये स्टोर होता है स्टीराइल कंडीशन में। मेथड्स की बात करें तो प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि मॉइस्ट चैम्बर लेते हैं जिसमें हम होल ग्लोब को रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे अप टू 48 आवर्स। उसके अलावा एक हम मीडियम के अंदर इसको रखते हैं जिसको हम कहते हैं मैककैरी कॉफमैन MK मीडियम इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम इसको 2 वीक्स के लिए रखते हैं। उसके अलावा हम ऑर्गन कल्चर करते हैं अप टू 4 to 5 वीक्स। मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स हो रहे होते हैं ना, ये ज़्यादातर कॉर्निया जो है वो हमारे पास अमेरिका से आ रहे होते हैं। तो ये हमें इसकी कॉर्निया की प्रेजर्वेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। ये ना हो कि हम बाहर से कॉर्निया मंगवाएं और इधर हमारे पास प्रेजर्वेशन के लिए रिसोर्सेज ही ना हो। तो इसलिए कॉर्निया प्रेजर्वेशन के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सर्जिकल टेक्निक्स की बात करें तो हम सर्जिकल टेक्निक हमने अभी देखी है ना कि हम सबसे पहले कॉर्निया का जो डोनर का कॉर्निया है उसको एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम रेसिपिएंट के अंदर उसको रेसिपिएंट का जो ख़राब वाला कॉर्निया उसको निकालते हैं, फिर हम उसकी सुचरिंग करते हैं। अभी जो सुचरिंग करते हैं उसके सुचर हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पर देखो ना, तो हमें सुचर नज़र आ रहे हैं। सो ये डोनर कॉर्निया हमने इंसिपिएंट कॉर्निया को निकाल के हमने डोनर कॉर्निया को इम्प्लांट कर दिया। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी आ सकती हैं। सो इसके साथ ना हम जब पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी करते हैं तो कुछ हम थेरेपीज़ भी देते हैं। कौन कौन सी थेरेपीज़ देते हैं कि हम टॉपिकल स्टीरॉयड देते हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है कि ग्राफ रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, बॉडी ने तो उसको एज अ फॉरेन एजेंट लेना होता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं। उसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस को कम किया जा सके। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं ताकि हम विजुअल एक्यूटी इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन ज़ाहिर सी बातें देंगे, इसमें हम स्टेरॉइड देते हैं, साइक्लोस्पोरिन और एजाथायोप्रिन भी देते हैं। अब ये क्यों देते हैं? क्योंकि ग्राफ रिजेक्शन को हमने प्रिवेंट करना होता है।
अब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी की, कि किसी की पेशेंट को हमारे पास ड्राई आई सिंड्रोम हुआ हुआ है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ड्राई आई में एक्सपोजर केराटोपैथी का चांसेस भी बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं ड्राई आई सिंड्रोम में। उसके अलावा कॉर्नियल सेंसेशन जिन पेशेंट में लॉस हुई होती है उसमें भी हम अवॉइड करते हैं। उसके अलावा सीवियर वस्कुलर कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन में अवॉइड करते हैं। कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व हम अवॉइड करते हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई की कोई डिजीज़ है उसके अंदर भी हम इसको अवॉइड करते हैं। अनकंट्रोल ग्लोकोमा, क्योंकि इंट्राक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हो, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं। क्रोनिक यूवियाइटिस में अवॉइड करते हैं। और आईलिड की एबनॉर्मेलिटी, फॉर एग्जांपल आईलिड बाई की तरफ इवर्ट या अंदर की तरफ इनवर्ट हुई हुई है या फिर जो आई लैशेज़ हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि ये कॉर्निया को इरिटेट करती हैं ये वाली कंडीशंस। तो इन कंडीशंस में भी हम इसको अवॉइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन आती हैं और लेट कॉम्प्लिकेशन आती हैं। जो सर्जरी के फ़ौरन बाद कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो ये हो सकता है कि ये जो हमने किया ना सुचरिंग, इसका जो वुंड है वो लीक आउट हो जाए। उसके अलावा एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो जाए, आयरिस जो है वो इधर से प्रोलैप्स हो जाए, आयरिस का प्रोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है, सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा एपिथेलियल डिफेक्ट हमें नज़र आ सकता है और पुअर क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट की वजह से प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर भी हमें नज़र आ सकता है। अब लेट कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि ग्राफ रिजेक्शन हो जाता है। अब ग्राफ रिजेक्शन जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिस्पॉन्स में हो रहा है कि बॉडी ने इसको जो डोनर का कॉर्निया है उसको एज अ फॉरेन एंटीजन लिया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी। ये जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयरेंस आएगी कॉर्निया की। यहाँ पर देखो ना, काफ़ी ख़तरनाक सी अपीयरेंस है। न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन हो गई और ओपेसिफिकेशन हो गया डोनर कॉर्निया की। तो इसके अलावा हमारे पास रिकरेंस हो सकती है डिजीज़ की जिसकी वजह से हमने केराटोप्लास्टी की थी। उसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, क्योंकि अगर कॉर्निया सही से ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो मल्टीपल जगह पर लाइट को फोकस करवाएगा जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी की, तो इसमें हम पार्शियल थिकनेस एक्सcision करते हैं। कितने एरिया की करते हैं? कॉर्निया की एपिथेलियम और जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना स्ट्रोमा का, उसको हम निकालते हैं। सो सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी में हम ये परफॉर्म कर लेते हैं। इसको हम एक इमेज से भी देख लेते हैं। ओके, सो इन दिस इमेज हम बात करते हैं सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी की। अब सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी जो लेयर्स को सेपरेट करते हैं वो वाली लेयर्स होती हैं एपिथेलियम और पार्ट ऑफ स्ट्रोमा को हम रिमूव करते हैं। पार्ट ऑफ स्ट्रोमा और एपिथेलियम को हम निकालते हैं और जो डोनर का पार्ट ऑफ स्ट्रोमा और एपिथेलियम होता है उसको हम इधर आकर इम्प्लांट कर देते हैं। और ये इंडिकेटेड होता है कि अगर एंटीरियर 1/3 ऑफ कॉर्निया के अंदर कोई भी सुपरफिशियली ओपेसिटी प्रेजेंट है तो उसमें हम सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं। सो ये बात होगी सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी की। ये तब इंडिकेट होता है जब सुपरफिशियल ओपेसिटी प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल एंटीरियर 1/3 ऑफ कॉर्निया अगर हमारे पास इन्वॉल्व हो तो उस कंडीशन में हम सुपरफिशियल लैमिनर केराटोप्लास्टी करते हैं। नेक्स्ट डीप एंटीरियर, नाम से ही जाहिर है कि ये इसमें हम होल ओपेक टिश्यू निकाल देते हैं कॉर्निया का अप टू द लेवल ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन के लेवल तक हम इसको निकाल देते हैं और ये तब इंडिकेटेड होता है जब 90% एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल केराटोकोनस विदाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉर्नियल हाइड्रोप्स, यानी कॉर्नियल हाइड्रोप्स के अलावा जो केराटोकोनस होता है उसमें ये इंडिकेटेड होता है और इसमें ना कोई भी एंडोथेलियल रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। अब इसको एक इमेज से भी देख लेते हैं। अब इस इमेज के थ्रू हम समझने लगे हैं डीप एंटीरियर लैमिनर केराटोप्लास्टी। डीप एंटीरियर का क्या, हम डीपली कॉर्निया के लेयर्स को रिमूव करेंगे लेकिन इतना डीप तक जाएंगे कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन के लेवल तक हम जा जाएंगे। सो डेस्मेंट मेम्ब्रेन और जो एंडोथेलियम होती है वो हम रिमूव नहीं करते। सो लैमिनर इंसिजन इज मेड जस्ट एंटीरियर टू द डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन के एंटीरियरली हम इंसिजन लगाते हैं और उसके आगे वाला जो कॉर्निया वाला रीजन होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब डोनर से कॉर्नियल वाला पोर्शन लेते हैं क्योंकि एंटीरियर टू डेस्मेंट मेम्ब्रेन होता है और हम इसको होस्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और बाद में हम इसके अंदर सुचर लगा देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है डीप एंटीरियर लैमिनर केराटोप्लास्टी का। नेक्स्ट आता है एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। इसको हम डीप स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी भी बोलते हैं। ये हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमने पढ़ी थी ना पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज में, फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी, इसमें हम इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिजीज़ एंडोथेलियम को ना हम उसकी डेस्मेंट मेम्ब्रेन के साथ निकाल देते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल एंगल से। कॉर्नियोस्क्लेरा के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वहाँ से हम इसको निकाल देते हैं या फिर कॉर्निया के थ्रू भी हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हम जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन होता है वहाँ से जो डेस्मेंट
मेम्ब्रेन है और उसके साथ जो एंडोथेलियम है उसको हम निकाल रहे होते हैं। जब यहाँ से निकाल के हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो फोल्डेड डोनर का टिश्यू होता है वो हम स्मॉल इंसिजन के थ्रू अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये बात होगी एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जिसको हम डीप स्टिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी भी बोलते हैं। हमने ये बात की कि एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी में हम कॉर्निया स्क्लेरल एंगल से जाते हैं और वहाँ से डेस्मंड मेम्ब्रेन को और जो डिजीज़ एंडोथेलियम थी उसको निकाल देते हैं। उसके अलावा जो फोल्डेड टिश्यू होता है डोनर का, उसको हम स्मॉल इंसिजन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये इसकी इंडिकेशन में हमारे पास फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी आ जाती है। उसके अलावा सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी आ जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये फास्टर विजुअल रिहेबिलिटेशन कोर्स करवाता है और बेटर विजुअल एक्यूटी होती है ड्यू टू लिटल रिफ्लेक्टिव चेंजेस। लास्ट कंडीशन आती है, लास्ट मेथड आता है लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। लिम्बल स्टेम सेल हमने बात की थी, जो लिम्बस वाला रीजन होता है ना, उधर हमारे पास स्टेम सेल्स पड़े होते हैं जो कि कंटिन्यूसली तो नहीं, कॉर्निया की कोई भी एपिथेलियम अगर डैमेज हो गया तो वो स्टेम सेल जो है वो प्रोलिफरेट जो है वो डिवाइड होकर ना एपिथेलियल सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। अगर वो वाले सेल्स को डैमेज मिल गया किसी वजह से तो उस कंडीशन में हम लिम्बल सेल्स की ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब इसमें ये कौन-कौन सी कंडीशन में इंडिकेटेड होता है कि पोस्ट केमिकल बर्न्स में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एपिथेलियल डैमेज होता है, जो लिम्बल स्टेम सेल्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो भी आगे इनको डैमेज कर देती है, उस कंडीशन में कर सकते हैं। उसके अलावा ओक्यूलर सिकाट्रेशियल पेम्फिगॉइड में करते हैं और मल्टीपल सर्जरीज लिम्बल सर्जरी जैसे लिम्बस के रीजन में हमने पढ़ी थी ना, टेरिजियम जो एक मेम्ब्रेन से डेवलप हो जाती है उसमें कर सकते हैं। डर्मोइड सिस्ट वगैरह जो बन रही होती है, उसके अलावा लिम्बल ट्यूमर्स जो हमारे पास बन रहे थे उस कंडीशन में भी हम लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये हमने बात कर ली केराटोप्लास्टी की। अब नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जो है स्क्लेरा के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।